मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए तो अब उसी की बार बार चर्चा नहीं करनी है, उसके आगे की चर्चा करनी है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि बिहार को चाहिए क्या। अच्छा लग रहा है कि जो बिहार सरकार, जिस तरह से उसकी जो कैबिनेट बैठक हुई पहली, जिस तरह से इंडस्ट्री को लेकर, जिस तरह से हब बनाने को लेकर जो कुछ चर्चा हुई है, वो अच्छी दिशा में जा रही है। लग रहा है कि हाँ, सरकार पर जो दबाव है, और जो मैं बार बार कहता हूं कि ये एस्पिरेशनल बिहार का मैंडेट है, और उसके संरक्षक के तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है। एक बात चुनाव के समय मैं और कहता था, मैं ये तो कहता ही था कि महाराष्ट्र जैसा चुनाव परिणाम होगा, तो हुआ, एकदम वैसा ही हो गया। नंबर को लेकर नहीं कहा जा सकता है जब इस तरह की कोई भी एक वेव चल रही हो। और कमाल की बात यह कि शुरू में ये एकदम कांटे का मुकाबला था। एनडीए को थोड़ा सा एज था, लेकिन ये कांटे का मुकाबला था, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में चला गया। लेकिन मैं जब चुनाव परिणामों की बात करता था तो एक बात मैं और कहता था, जिसको लेकर मैंने कहा भी, स्वीकार किया, टेलीविजन की बहस में स्वीकार किया, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि भाई, स्वीकार किया कि हमसे ये गलती हुई अनुमान लगाने में। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता था कि नीतीश जी ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपकी ये बात तो बिल्कुल गलत हुई, और आपने स्वीकार किया, अच्छा किया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने स्वीकार तो कर लिया कि मेरा अनुमान गलत निकला, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला नहीं है। अब आपको लगेगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके लिए आपको बिहार सरकार का जो स्ट्रक्चर है, बिहार सरकार का जो ढांचा है, उनके जो मंत्री बने हैं, और मंत्री बनने के साथ जो मंत्रियों के विभाग हुए। मैंने एक बात और कही थी कि देखिए, ये जितना स्टेटस को है, ये स्टेटस को नरेंद्र मोदी की राजनीति नहीं है। स्टेटस को ध्वस्त करना, चुनौती देना, बदल देना, ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव होगा। अब स्टेटस को क्या है, वही मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री, सब कुछ वही, मंत्री भले बदले हों। तो अब वो दिख गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है, या कहें कि लोग कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो नई पृष्ठभूमि है सरकार की, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है क्या? शक्ति संतुलन क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है क्या? ये बड़ा सवाल कहा जा रहा है। नीतीश जी रिकॉर्ड बना गए, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा होगा जो 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले, और 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने 50 वर्षों में नहीं ली है, उन्होंने 20 वर्षों में 10 बार ले ली। यानी औसत अगर कहें तो हर 2 साल में वो पाला बदल देते हैं। 2005 से 10 और 2010 से 15 भी नहीं बीतने दिया उन्होंने। 14 में ही वो सरकार से अलग हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी से दूसरी तरफ चले गए थे, और 15 का चुनाव तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़ा, फिर लौट के आ गए। एक एक कार्यकाल में 2-2 बार पलटी मारते रहे। ऐसे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी है, नीतीश कुमार का अपना एक मतदाता समूह है, नीतीश कुमार काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मजबूरी है। अब क्या इन सब के बावजूद भाजपा ने बड़े सलीके से एक ऐसा प्लान तैयार किया, एक ऐसी योजना तैयार की, जिसमें नीतीश कुमार अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और वो वीडियो आपने देखा होगा कि नीतीश जी विदा करते हुए मोदी जी को उनके चरणों में गिर पड़े। कई लोगों ने कहा कि वो बड़े हैं, 1 साल ही तो बड़े हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वो बड़े हैं, सम्मान है, लेकिन वो सम्मान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अब वहां बिग ब्रदर हो चुकी है। भले महाराष्ट्र की तरह कोई देवेंद्र फडणवीस उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि सम्राट चौधरी देवेंद्र फडणवीस नहीं बन पाए। सम्राट चौधरी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में और मजबूत हों। उनके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, प्रशांत किशोर ने लगाए थे, दूसरे लोगों ने लगाए थे, पढ़ाई लिखाई से लेकर अपराध के आरोपों तक। खैर, उस सब के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। अब उनको गृहमंत्री बना दिया गया। जैसे ही गृहमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आए, तो तुरंत ही आया कि ये तो वही हो गया। अब सोचिए, 26 मंत्री हैं, 14 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के अभी सिर्फ 8 मंत्री हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, 14 और 8 का खेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार चला रही। तो नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को भले नहीं तैयार हुए, मुख्यमंत्री की जो पावर हैं वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, हट रहे हैं। अब जरा सोचिए, गृह विभाग तो आमतौर पर मुख्यमंत्री के ही पास होता है, ये सामान्य तो है नहीं। अब विपक्ष जो है, जो दूसरे नेता हैं, वो कहने लगे हैं कि भैया ये तो पूरी तरह से भाजपा की ही सरकार है। कहा ही जाता है ना, अब एक सामान्य उसके तौर पर कहें तो भाजपा की सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो 2020 में ही हो गया था, जब 74 और 43 थे। नीतीश कुमार को तब समझना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझे। उसके बाद तो वो चले गए विपक्षी गठजोड़ के साथ, और वहां जाकर प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखने लगे। सपना टूटा, वापस आए और 2024 के चुनाव से पहले ही आ गए। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उस तरफ होते तो कुछ तो और समीकरण होता, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के भी सांसद तो हैं और वो सांसद महत्वपूर्ण है 240 वाली भाजपा के समय में। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं रोक पाए, राहुल गांधी और विपक्षी गठजोड़ के लोग नहीं रोक पाए। नीतीश कुमार लौटकर इधर आ गए। अब गृह के बदले में वित्त और वाणिज्य वो दे दिया है जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी ने। सब कह रहे हैं भाई ये तो बीजेपी की कैबिनेट है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का नियंत्रण है, जेडीयू कमजोर होती जा रही है, ये सब कहा जा रहा है। अब जाहिर है इधर की तरफ से जो कहना होगा वो कहो, लेकिन एक लाइन जरा समझिए और जो मैंने कहा था वो सुनिए। मैंने कहा था कि नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री बने, कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी थी। नीतीश जी को पता है, भाजपा को पता है, अगर ऐसी स्थिति ना होती तो भारतीय जनता पार्टी बदल देती मुख्यमंत्री। लेकिन चूंकि नीतीश जी को लेकर बहुत बड़ा सिंपैथी का, गुडविल का, फेयरवेल का है। अब इस पर दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब हालांकि अध्यक्ष बदला जाएगा, और मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, इनकी एक लाइन बस जरा सुनिए। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश जी ने भरोसा करके गृह विभाग दिया है। यानी जो मैंने कहा था जरा वो याद कीजिए कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री तय करेंगे। अब ये भरोसा करके गृह विभाग दे दिया तो ये कोई सामान्य बात तो है नहीं। बिहार की राजनीतिक इतिहास में, वैसे तो हर राज्य में होता है, लेकिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में 1967 महामाया प्रसाद सिन्हा, उनकी सरकार में रामानंद तिवारी को मिला था गृह विभाग, यानी पुलिस। गृह विभाग मतलब पुलिस। 70 में कर्पूरी ठाकुर सरकार, फिर रामानंद तिवारी को मिला गृह विभाग। इसी से आप समझिए। वैसे बिहार में क्योंकि कलेक्ट्रेट मॉडल आधारित है तो जिले के प्रमुख डीएम होते, तो जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादातर जगह होता है, वो अभी भी मुख्यमंत्री के पास है। यानी डीएम मुख्यमंत्री, एसपी उप मुख्यमंत्री, यानी जो गृह मंत्री बने, तो वो नीतीश जी के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जो भाजपा के एजेंडे को लागू करता है। रोमी स्क्वाड हो या बुलडोजर हो, जिसको योगी मॉडल के तौर पर कहा जाता है, बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही। और कमाल की बात यह है कि आज जिसको योगी मॉडल के तौर पर कहा जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री से पहले ही उन्होंने जब ये सब किया था, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी, जो अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव से पहले भी वो सब ने कहा कि अरे ये भाजपा को बड़ा भारी पड़ेगा। उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया था पूरे अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए। क्या लाभ हुआ? अहमदाबाद में जबरदस्त तरीके से आई बीजेपी। तो इसको भी जरा समझना। बदलाव तो बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन गृह जाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास कि सरकार में बदलाव तो हो गया है, और उस सरकार में बदलाव का प्रभाव भी दिख रहा है। अब एक वो कोई पंकज यादव, क्या नाम है वो, मतलब अश्लील, अभद्र, नीच किस्म का व्यवहार किया उसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैथिली ठाकुर का एआई वीडियो बना दिया, जेल चला गया। अब गृह विभाग कार्रवाई करेगा। लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल अब तेजी में दिखेगा। अब ये कितना दिखेगा ये देखने वाला, लेकिन दिखेगा। और जो विभाग हैं उनका साइज भी देखें अगर, तो शिक्षा विभाग सबसे बड़ा है, 60,000 करोड़ का, वो जेडीयू के पास है। ग्रामीण विकास जेडीयू के पास है। ऊर्जा जेडीयू के पास है। ऐसा नहीं कि जेडीयू के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य है, गृह है, नगर विकास है, उद्योग है, ये बीजेपी के पास है। तो बीजेपी को गृह तो इसलिए क्योंकि वो मैसेज देना है, और उद्योग इसलिए क्योंकि मोदी जी का विजन है। तो ये साफ साफ है। ओवरऑल अगर कहें तो बजट वाले मंत्रालय के लिहाज से जेडीयू अच्छा है, लेकिन अंत में तो क्या है, बड़ा बजट तो केंद्र से जाता है, जो बिहार की परियोजनाएं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल निवेश, औद्योगिक वातावरण, उसके लिहाज से ये
बेहतर होगा। अब देखने की बात होगी कि 89 और 85 सीटें हैं, यानी 74 और 43 तो है नहीं ना 2020 की तरह, तो इसलिए ये मजबूरी थी। तब लगभग आधा होने के बावजूद नीतीश बड़े भाई बने रहे, भाजपा की ही सरकार में मुख्यमंत्री थे नीतीश। अब सिर्फ 4 सीटों का अंतर है, लेकिन सचमुच छोटे हो गए, इसको आप समझिए। और भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीतिक तौर पर कर रही, बहुत रणनीतिक तौर पर। अब जाहिर है विधानसभा अध्यक्ष वो बनने वाला है, तो वो भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना बनाना चाह रही है, और जिस तरह से चल रहा है वो चलता रहेगा। तो क्या जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष के लिए पुश करेगी कि भाई गृह हमारे पास रहता था, अब गृह गया तो उधर जाए? तो ये भी सब चीजें चल रही, और भी बहुत सी खींचतान चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें, कैबिनेट में मंत्री अधिक हैं, गृह मंत्रालय है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए दावा है, तो एक तरह से नीतीश कुमार, अब कुछ भी कोई कहे, लेकिन पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। मामला बहुत कुछ बदल गया है, इसको समझिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। और देखिए, जो मैंने कहा था हुआ तो वही, हो तो वही रहा है। धन्यवाद।